जाएगी। ठीक है जी, लो हो गया। इतना हमने पढ़ा था कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक, इतनी थोड़ी सी बात हमने पढ़ी और उसके बाद आज हम सीखेंगे इसकी अकाउंटिंग। मैं आपसे फिर बोलता हूं, डिबेंचर के अंदर और शेयर्स के अंदर मैंने आपको समझाया कि शेयर्स के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कौन से? एक तो बनते हैं शेयर कैपिटल निकालना, कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड 31 to 34, वो एक ही है, 8 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बनते हैं सेकंड नंबर पे क्या? परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरे फुल फ्लेज क्वेश्चन जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ, प्रीमियम के साथ, फोर्फिचर के साथ, पार्शियल रेशियो के साथ सब कुछ आ जाता है। दैट इज फुल फ्लेज क्वेश्चन विद हाई लेवल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें लास्ट के 3 क्वेश्चन है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। ऐसे ही डिवेंचर्स के अंदर भी 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डिवेंचर्स के अंदर पहला जो आप कर चुके, कौन सा आपने पहला किया? सबसे पहले डिवेंचर्स इश्यूड एज परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, अभी खत्म किया आपने 9 से लेके 19 तक जो क्वेश्चन आपने किए। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आप करने वाले डिवेंचर के अंदर, डिवेंचर्स इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। डिवेंचर का फुल फ्लेज क्वेश्चन कभी भी नहीं आता क्योंकि बनता ही नहीं। डिवेंचर का फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता ही नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें बन नहीं पाता, इसलिए प्रॉब्लम है। पहले होता यह था कि रिलेंशन में से आता था 6 मार्क्स का, लेकिन अब रिलेंशन रहा नहीं, तो इसीलिए सारा कुछ शेयर्स की तरफ चला गया। अब वो चैप्टर की वेटेज बढ़ गई इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो आ जाओ, जो टॉपिक आप कर रहे हो ये पेपर में आने वाला टॉपिक है, इसलिए सीरियस हो जाओ। कभी कभी मजाक जो है बहुत महंगा पड़ता है, आप मजाक नहीं किया करो। आओ एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और वहां से स्टार्ट करता हूं कैसे हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। देखो जल्दी से, अकाउंटिंग फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, एक एग्जांपल लिखते हैं, आ जाओ। लिखो एक एग्जांपल, लिखो एक्स लिमिटेड ऑब्टेन लोन, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन लोन ऑफ रुपीज 8 लाख, of rupees 8 lakh from SBI Bank, from State Bank of India। SBI लिख लो, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, बैंक छोड़ दो। from SBI and issued 10,000 9% debentures, 10,000 9% debentures of rupees 100 each, of rupees 100 each as collateral security, as collateral security। मम्मी बाथरूम में नहाने गई है, बाहर खड़ी रो रही दरवाजे पे। मम्मी के भी देखो साथ ले जाते। चलो इधर आओ, ये लो। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात सुनो गौर से। पहली प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 मेथड है, दूसरी ये कि इसमें दोनों सीखने जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि एक को करेंगे एक को छोड़ देंगे, दोनों में से कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 2 मेथड से काम होता है। इसको अकाउंटिंग करने के 2 मेथड है, आपको दोनों ही सीखने पड़ेंगे, एक सीख के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक साथ सीखते हैं दोनों मेथड। यहां लिखो फर्स्ट मेथड और यहां सेकंड मेथड। अब प्रॉब्लम ये है तीसरी कि कैसे पता लगे कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है जी, कैसे पता लगे कि कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो भी हम क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कैसे पता लगता है। क्वेश्चन में साफ दिया रहता है। ठीक है जी, क्वेश्चन में साफ दिया रहेगा, लेकिन मैं आपको मेथड के नाम बाद में बताता हूं, पहले हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक्स लिमिटेड ऑब्टेन लोन ऑफ रुपीज 8 लाख। कंपनी में कितना आया पैसा? 8 लाख आया ना, तो बैंक में पैसा आया होगा ना, लोन कभी कैश में तो आता नहीं। तो लिखो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया ना कंपनी के अंदर, कहां से आया? टू बैंक लोन अकाउंट। ये तो समझ में आ गई एंट्री आपको, 11th क्लास में बहुत बार की होगी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट कितना, 8 लाख। यानी एक तो असेट बढ़ गया और दूसरा लायबिलिटी बढ़ गई। असेट्स का बढ़ना डेबिट और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, हो गई एंट्री खत्म। ये पहली वाली एंट्री हो गई, ठीक है जी। अच्छा अब देखो इस मेथड के अंदर जो हमने डिबेंचर्स इश्यू किए ना, वो जो डिबेंचर्स इश्यू किए हम उसको शो नहीं करते, उसके लिए हम जनरल एंट्री पास नहीं करते और उसको कहीं पे शो नहीं करना चाहते। मतलब सीधी बात कहें तो हम कहते हैं नो जनरल एंट्री इज पास्ड, लिख लो आप, इज पास फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, नो जनरल एंट्री इज पास्ड फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सर वो मेथड क्या है, इधर देखो इस मेथड के अंदर भी पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू बैंक लोन, लेकिन यहां क्या लिखोगे, जनरल एंट्री इज पास्ड फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। दोनों में ये फर्क है, ठीक है जी। यहां पे और यहां बस यही फर्क है। यहां पे हम जनरल एंट्री पास नहीं करते, डिबेंचर्स जब हमने इश्यू किए, मालूम है जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, मालूम है आपको। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, फिर क्या होती है डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अकाउंट। वो परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं, ऐसी होती है ना एंट्री पास, लेकिन यहां हम नहीं करते। यहां पे हम डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री पास नहीं करते, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं ऐसा कोलेटरल सिक्योरिटी। यहां नहीं करेंगे पहले मेथड में, लेकिन यहां पे हम करेंगे। बस दोनों मेथड में यही फर्क है, लेकिन पहली एंट्री दोनों में सेम है। पैसा आया, यहां भी पैसा आया, जब बैंक में लोन आया तो ये एंट्री सेम है। मेथड इसके बाद लगता है ना कि इसके पहले। यहां से मेथड स्टार्ट होता है, यहां से पहली एंट्री तो करनी है। पैसा आएगा कंपनी में तो भैया एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, ये तो दोनों तरफ करनी है। ये तो नॉर्मल जनरल एंट्री है, ये तो यहां भी करनी है और यहां भी करनी है। इसके अंदर अगली एंट्री पास नहीं होगी, इसके अंदर अगली भी एंट्री पास होगी, एक और एंट्री इसमें पास होगी। तो आप पहले ये मेथड कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। समझ में आ गया पहली एंट्री। अब क्या है इसके अंदर, नो जनरल एंट्री इज पास्ड फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। चलो आ जाओ, तो फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे। आपको मालूम है डिबेंचर्स क्या होते हैं, लोन, इट्स लायबिलिटी। लेकिन कौन सी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोले तो नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म होते हैं। तो बस बैलेंस शीट बनाओ, फटाफट से प्यारी सी छोटी सी एक बैलेंस शीट बनाओ। आपने अभी बनाई थी, मालूम है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, भूल तो नहीं गए आप। लिखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, अभी अभी बनाई थी आपने शेयर्स के चैप्टर में, 3 कॉलम बनाए थे। मुझे बताओ यहां क्या लिखा था आपने, नोट्स टू अकाउंट, भूल जाते हैं आप, ठीक है। फिर यहां क्या लिखा था आपने, फिर यहां क्या लिखा था, प्रीवियस ईयर अमाउंट। भूले तो नहीं हो ना आप, मेरे पास जगह थोड़ी है, आप तो खुल के बना सकते हो, ठीक है। और यहां क्या लिखा था, याद है किसी को, इधर और उसके नीचे लिखा था आपने शेयर होल्डर फंड, उसमें लिखा था शेयर कैपिटल, लेकिन हमें शेयर कैपिटल नहीं निकालनी है। आई बात समझ में, याद है, भूले तो नहीं आप। अरे 8 क्वेश्चन किए आपने इसके साथ के, 8 बार बनाइए बैलेंस शीट, 8 बार बैलेंस शीट बनाइए आपने। छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, ये बैलेंस शीट नहीं है, इट्स एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन अब वो मत लिखना, क्या, शेयर होल्डर फंड, हम वो नहीं निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो आप लिखोगे इसके आगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और इसके नीचे लिखोगे आप क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स।
और इसके सामने दोगे नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, बस यही छोड़ दो, इसके आगे बैलेंस शीट नहीं बनानी है, नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब क्या बनेगा इसके बाद? अरे याद है आपको नोट्स टू अकाउंट्स कैसा बनाया था आपने? किसी को याद है नोट्स टू अकाउंट्स कैसा बनाया था? इट्स जस्ट अ रफ वर्क, कैसे भी बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऊपर लिखना जरूर क्या? नोट्स टू अकाउंट्स फॉर, किसके लिए बना रहे हो? फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नंबर 1। मालूम है क्या लिखोगे आप इसके अंदर? कितना आसान है, देखो लिखो लोन फ्रॉम SBI। बोलो कितने का लोन लिया आपने? 8 लाख। हो गया, पहला मेथड खत्म हो गया। क्या लिखा आपने? लोन फ्रॉम SBI। लेकिन इस लोन को लेने के लिए कुछ तो आपने दिया है, क्या दिया है? बोलो क्या दिया है? इस लोन को लेने के लिए बैंक से आपने क्या दिया है? लेकिन उन डिबेंचर्स को आपने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं फिर बोलता हूं, रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड मैंने जर्नल एंट्री पास नहीं की ना आपने। उन डिबेंचर्स को लेने के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं की, लेकिन आपने डिबेंचर्स तो दिए हैं ना, तो कहीं तो कुछ तो लिखोगे। तो लिखो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिखो इश्यूड, ऐसे ब्रैकेट लगा के, इश्यूड कितने डिबेंचर्स दिए आपने? 10,000। इश्यूड 10,000 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, कितने का था एक? 100 ईच, 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक। बस फर्स्ट मेथड के अंदर और कुछ भी नहीं होगा। किसी किताब को मत पढ़ना फर्स्ट मेथड के अंदर, और इसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। करंट ईयर में 8 लाख। ठीक है जी, बस करंट ईयर में 8 लाख है। हाँ बस इतना ही है फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में क्या क्या किया, सुनो मेरी बात गौर से। एक एंट्री पास की लोन लेने की, एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाया, एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाया। क्या किया है यार, बचकानी हरकतें हैं, और इसको टॉपिक बनाया गया, और बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। कमाल की बात यह है कि इसमें गलती करके आते हैं। अरे ये वो मेथड है जिसमें जनरल एंट्री पास नहीं की गई। किसकी जनरल एंट्री पास नहीं की आपने? जो डिबेंचर्स आपने इश्यू किया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री पास नहीं की। अगर एंट्री पास नहीं की तो फिर क्या करेंगे? बस एक एंट्री यहां दिखाएंगे, क्योंकि एंट्री तो पास ही नहीं की। दूसरा बनाएंगे एक्सट्रैक्ट, और तीसरा बनाएंगे छोटी सी नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में क्या दिखाओगे? लोन फ्रॉम SBI, कितना? 8 लाख। और उस लोन को लेने के लिए क्या दिया? इश्यूड 10,000 9% डिवेंचर्स और ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। आपका दिमाग कहां लगाया आपने? इस पूरे काम को करने में आपने अपना दिमाग कहां लगाया? बस एक ये एंट्री पास करने में, बाकी बकवास। सब कुछ तो क्वेश्चन में था, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था। आपने क्या किया है? आपने कौन सा नया काम किया है? कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया। बस ये एंट्री पास की, एक्सट्रैक्ट बनाया। यहां याद रखना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सामने नोट्स टू अकाउंट्स और नीचे उसका नोट्स टू अकाउंट्स। कुछ भी तो नहीं किया, कुछ है ही नहीं सीखने वाला। लेकिन एक टॉप, और घबराते हैं बच्चे इससे, पता नहीं क्यों। इसको सही कर दो, नीचे की पूरी लाइन में। पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, पता नहीं फिर उसके घबराते रहते हैं। समझ नहीं आता क्या पढ़ लेते हैं। कुछ पढ़ लेते हैं किताबों से, फिर बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। नीचे कर दूं? लो, ओह, आपकी बात मानी थी बस। अब ठीक है, चलो ठीक है जी। लो, अच्छा ये तो हो गया। सच कह रहा हूं, इस टॉपिक में कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन इसके आप कर जाओगे। इस क्वेश्चन के बाद मैं करवाऊंगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको, जैसे ये वाला किया है, 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे। आ जाओ, इसमें क्या करेंगे आप? सेकंड मेथड। लेकिन सर ये पता कैसे लगेगा मेथड कौन सा यूज करना है? पहले सेकंड मेथड कर लेते हैं, फिर हम करते हैं कैसे पता लगेगा। आ जाओ,
सेकंड मेथड में क्या होगा, यहां पे क्या है, जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री इज, पास्ट तो फिर जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। कराओ। जब कभी भी डिवेंचर इशू करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, वेन एवर इशू डिवेंचर्स, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट, अगर सारा पैसा एक साथ आ रहा है। दूसरी एंट्री क्या होती है, बोलो ना, दूसरी एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स। यहाँ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा आया यहाँ पे, आ चुका है। आपके पास पैसा आ रहा है क्या कुछ, अरे पैसा तो लोन का आया है, डिवेंचर इशू करके कुछ पैसा आ रहा है क्या, कोई पैसा आया नहीं आया, पैसा तो आया नहीं, इस डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ये तो कोलेटरल सिक्योरिटी है। तो फिर एंट्री क्या पास करेंगे, लिखो मेरे साथ, लिखो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कौन से डिवेंचर्स है ये, 9%। टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट, सिर्फ 9% डिवेंचर लिखो। देखो एक बार मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें कि लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, नहीं सिर्फ डिवेंचर लिखो, सिर्फ डिवेंचर्स लायबिलिटी साइड। लो, ठीक है जी, बस इतना ही लिखो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर लिखो, मतलब आपने डिवेंचर्स इश्यू किए लेकिन इसके बदले में कुछ नहीं आ रहा, और ये सस्पेंस अकाउंट में इसलिए डाले गए, ये एंट्री अभी तक लोन में कन्वर्ट नहीं हुई, ये डिवेंचर्स आपको लोन में कन्वर्ट नहीं किया आपने, ये सस्पेंस अकाउंट में इसलिए डाले, ये लोन में तब कन्वर्ट होंगे जिस दिन आप पैसा देने में डिफॉल्ट करोगे। सर क्या उसकी भी अकाउंटिंग हमारे को सिखाई जाएगी कि हम डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक क्या करेगा, हाँ इसी में सिखाएंगे इसी टॉपिक में। जब आप डिफॉल्ट कर दोगे तो फिर बैंक कैसे एंट्री पास करेगा, बैंक क्या करेगा, इस एंट्री को रिवर्स करके इसको दोबारा से लोन में कन्वर्ट करेगा, फिर आपके एसेट्स को अटैच कर लेगा, लेकिन वो आगे की बात है। अभी सुनो मेरी बात, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट हमने क्यों किया, क्योंकि ये एक जो हमने डिवेंचर्स इश्यू किए एज अ सिक्योरिटी, इसको सस्पेंस में इसलिए रखा कि अभी तक आपकी लायबिलिटी नहीं बनी, डिवेंचर इज अ लायबिलिटी, ये अभी तक आपकी लायबिलिटी नहीं बनी है, ये सिर्फ आपने डिवेंचर्स दिए एज अ सिक्योरिटी। कल अगर आपने पेमेंट नहीं की ना, बैंक के पैसे नहीं दिए, लोन नहीं चुकाया वो 8 लाख, फिर आप बैंक जो है इसको लायबिलिटी में कन्वर्ट करेगा, अभी तक नहीं है, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, ठीक है जी। और इसका कोई पैसा आपके पास नहीं आया, कोई पैसा ना बैंक में ना कैश में, कुछ आपके पास नहीं आया, तो क्या एंट्री पास की हमने, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, ठीक है जी। 10 लाख। कितने लाख के डिवेंचर्स दिए, 10 लाख हो गए। लिख लो, कितने डिवेंचर्स दिए हमने, 10,000 into 100। इंटू 100, 10 लाख। अच्छा अब क्या करेंगे इसके बाद, बस एक्सट्रैक्ट। सेम बनाओ एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, थोड़ा सा फर्क आएगा नोट्स टू अकाउंट्स में, बाकी बिल्कुल सेम, ले लो बना लो। ये हो गया आपका कौन सा ईयर, प्रीवियस, ये करंट ईयर, ये नोट्स टू अकाउंट्स, ये क्या बना रहे हो आप, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। चलो लिख दो फटाफट जल्दी से, यहां पे क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे क्या लिखोगे आप, बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, उसके नीचे क्या लिखोगे आप, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स। और नोट्स अकाउंट नंबर 1, और नीचे क्या बनाओगे, नीचे बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है जी। सेम मेथड से बनाओगे आप नोट्स टू अकाउंट्स, लिखो वही सेम, नोट्स टू अकाउंट्स फॉर, किसके लिए बना रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नंबर 1। चलो जी कर दो फटाफट, सेम चीज लिखो, लोन फ्रॉम SBI, कितना लोन लिया है, ठीक है जी।
अब यहां पे लिखो आप 10,000 डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स, ओ सॉरी कितने 10,000 डिवेंचर्स, 10,000 9% डिवेंचर्स issued as collateral security। तो यहां लिख दो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया? 10 लाख। और यहां दिखाओ माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। और यहां दिखा दो 8 लाख। अब देखो क्या चेंज है, दोनों में क्या चेंज आया। देखो इन दोनों बस notes मैंने का दोनों process मेथड्स है। आपको दिखाए, दोनों मेथड्स में क्या चेंज था। हियर वी हैव नॉट पास द जनरल एंट्री ऑफ द डिबेंचर्स वी हैव इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, बट हियर वी हैव पास द एंट्री। पहला चेंज तो ये आया। दूसरा, द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इज एक्जैक्टली सेम, यहां भी और यहां भी, नो चेंज एट ऑल। बट नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर यहां हमने मेंशन किया क्या, इशूड डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और छोड़ दिया। यहां हमने क्या किया, यहां भी हमने मेंशन किया इशू डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, लेकिन करके दिखाया कितना, 10,000 into 100 कितना आया, 10 लाख, और माइनस किया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख। बस इतना सा फर्क पड़ा। ये दोनों के दोनों सिस्टम में फर्क है, और ये 4 नंबर का टॉपिक है, इसके आगे नहीं है ये टॉपिक, बस यही खत्म है, यही खत्म है। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ, एक छोटी सी बात और ऐड हो जाएगी, व्हेन यू मेक अ डिफॉल्ट, जब आप डिफॉल्ट करोगे पेमेंट करने में, तो एक छोटी सी एंट्री और ऐड हो जाएगी, ज्यादा कुछ ऐड नहीं होगा, वो भी मैं आपको करवाता हूं। पहले बताओ कितना हार्ड टॉपिक है ये, क्या बहुत हार्ड है ये? क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें? कुछ भी नहीं होगा। दोनों मेथड के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है, वो सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड के अंदर क्वेश्चन बोलेगा, अब क्वेश्चन में पकड़ना कैसे है। अगर तो क्वेश्चन साफ साफ बोले, पास द जनरल एंट्री फॉर इश्यूइंग अ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसका मतलब सेकंड मेथड। फिर फर्स्ट मेथड को नहीं करना पेपर के अंदर। अगर क्वेश्चन कहे देयर इज नो नीड टू पास द जनरल एंट्री फॉर इश्यूइंग द डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो फर्स्ट मेथड। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर कट। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन ने क्या कहा, जनरल एंट्री या जनरल एंट्रीज। जहाँ पे अगर जनरल एंट्री कहा है, सिंगल एंट्री, तो कौन सा मेथड यूज होगा, और एंट्रीज कहा तो कौन सा यूज होगा। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं बताता दैट वी हैव टू पास द एंट्री और नॉट, पर ये बता देता है पास अ जनरल एंट्री। इसका मतलब, यह क्वेश्चन बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। एंट्रीज तो ये है ना 2, ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ 12th क्लास में, मालूम है। 12th क्लास में ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे पार्टनरशिप के अंदर, जहां एंट्री और एंट्रीज का चक्कर था। ठीक है, अगर वो एंट्री कहे तो सिंगल एंट्री, ये वाली जो बनाई, और अगर एंट्रीज कहे तो बता कौन सा मेथड बोल रहा है। सेकंड। बस 2 एंट्री है यार, एक और एक 2 एंट्री है, और बाकी सब कुछ सेम है। थोड़ा सा चेंज इसके अंदर लास्ट में है, और कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं बहुत कुछ लिखा है बुक के अंदर, बहुत कुछ लिखा है उसने, वो ड्रामेबाजी छोड़ दो, इसमें नंबर नहीं कटेंगे। ये एग्जैक्टली जो आपको लिखना वो दे दिया, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सारा निचोड़ निकाल के मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये बनाना है। हाँ, नोट्स में अकाउंट बनाना जरूरी है 100%, एक्सट्रैक्ट बनाना जरूरी है 100%, एंट्रीज पास करनी पड़ेगी 100%, नरेशन लिखनी होगी 100% लिखनी पड़ेगी ये वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है जी, जैसे वो परचेज कंसिडरेशन में आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने जरूरी हैं, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी सब कुछ ये लिखना होगा। जितना मैंने लिखा है इससे कम मत करना। अब इससे कम करोगे तो नुकसान होगा, अगर आप इससे भी कम करोगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और लिखो फटाफट। है? हाँ चले जाओ, लिखो एक और क्वेश्चन, एक और लिखो। ए लिमिटेड इशूड 5,000 9% debentures of rupees 100 each. A Limited issued 5,000 9% debentures of rupees 100 each.
ठीक है जी। एट पार एंड आल्सो raised a loan of rupees 80,000 from a bank, which is secured by rupees 1 lakh, worth of debentures. ठीक है जी। Pass the necessary journal entries and show the debentures in balance sheet. नेसेसरी एंट्रीज को पास करो और डिवेंचर्स को बैलेंस शीट में दिखाओ, मतलब लॉन्ग टर्म बोनेज को बैलेंस शीट में दिखाओ विद 2 मेथड्स, दोनों के दोनों मेथड के साथ। ठीक है जी, दोनों मेथड्स को यूज करो, दोनों मेथड्स को यूज करो और फटाफट से दिखाओ आप। ये पैसे भी आ गए ना। ये घुमा देते पीछे के, किसी को खाना था पीछे घुमा दो। हाँ जी, प्रसाद आपने बोला पीछे घुमा दो, पीछे भी घुमा दो। लो डिबेंचर्स अलग से भी अब देखो मेरी बात, आ जाओ सुनो मेरी बात। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, आप घबरा जाते हो बहुत जल्दी। इधर देखो क्वेश्चन क्या था, उनका नहीं होगा लेकिन पहले वाले तो इशू। आ जाओ क्या नाम है, धृति मैडम प्लीज। क्या क्वेश्चन था? ए लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिवेंचर्स और ₹100 ईच एट पार। पहली लाइन ये लिखी थी, ठीक है। एक कंपनी ने 5,000 डिवेंचर इशू किए एट पार। सुनो, ये तो गलत बात है। बाद में उसने लोन भी लिया। अरे लोन की छोड़ो, पहले ये एंट्री तो पास करो, चाहे मेथड कोई भी हो। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन और टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर इशू किए? कितने का डिवेंचर था? 5,000 डिवेंचर्स और ₹100 ईच, तो कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है, ये एंट्री तो पास करो, इसको तो पास करना पड़ेगा। फिर आपने इस पैसे को कन्वर्ट किया होगा 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ये भी एंट्री पास करनी पड़ेगी हर हाल में। ये तो भूले नहीं ना एंट्री आप। उसके बाद क्या हुआ? फिर बोलता है एंड कंपनी आल्सो रेज्ड अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट दूसरी एंट्री तीसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन आया जी? 1,000 ना लोन कितने का? 80,000। लो, अब इस वाले केस में ये 3 एंट्री होंगी फर्स्ट मेथड में, और सेकंड मेथड में भी पहली एंट्री दूसरी एंट्री तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री और चौथी एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। क्योंकि अभी हमारा लोन नहीं बना है, लायबिलिटी नहीं है। कितने डिवेंचर इशू किया आपने सस्पेंस अकाउंट के हिसाब से? 1 लाख। 1 लाख रुपए के, 1,000 यानी कितने हो गए? 1,000
1000 इंटू 100 बस। लेकिन 4 एंट्री होंगी उसमें, इसमें 3 होंगी। उसमें ये जो इश्यू की एंट्री उसने दी है आपको, ये तो आपको उसको चेक करने के लिए दिया है कि आप भूल तो नहीं गए। ये तो करनी है इश्यू की 2 एंट्री, पहली 2 एंट्री होती है, इसे तो आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें 4 होंगी, इसमें 3 होंगी। सर अगर ये इश्यू वाली ना होती तो इसमें 1 होती, इसमें 2 होती, है कि नहीं? सिंपल सी कहानी है ना। अब उसके बाद एक्सट्रैक्ट बनेगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनेगा। वो कैसे बनता है, ये लो बना देते हैं अभी। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट्स टू अकाउंट। यहां क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, कुछ भी डेट दी होगी छोड़ो उसको आप। दिस इज नोट्स टू अकाउंट्स, दिस इज करंट ईयर, दिस इज प्रीवियस ईयर। यहां क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटीज। और यहां कौन सी लायबिलिटी में डालेंगे इसको हम, नॉन करंट लायबिलिटी। और उसके अंदर क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या देंगे, नंबर 1। फिर क्या बनाएंगे नीचे, नोट्स टू अकाउंट्स। आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे, वैसे सिंपल लो। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इशूड डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर इशू किए थे हमने, 5000 इंटू 100। कितने के इशू किए लिख सकते हैं, पहले हम लोन वाला भी डाल सकते हैं। हाँ, ये भी लोन है, वो भी लोन है, दोनों लायबिलिटी है। फिर क्या लिखेंगे इसके बाद, लोन फ्रॉम एसबीआई, जो भी बैंक है। कितने का लोन लिया, 80,000। बात खत्म हो गई। फिर नीचे क्या लिखेंगे, इशूड 1009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक। कहानी खत्म, पैसे हजम। और यहां कितना आ जाएगा, 5,80,000। और यहां कितना आ जाएगा, 5,80,000। है कुछ इस टॉपिक में करने वाला, नॉनसेंस टॉपिक है ये, नॉनसेंस। सच्ची बोलता हूं मैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं इससे, पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, गंदी गंदी बातें, फिर बोलते हैं पता नहीं क्या पढ़ा दिया। ये लो, सिंपल सा टॉपिक है यार ये लो। इसमें भी वही काम करेंगे। ये देखो, ये तो मैं बनवाता नहीं इसके अंदर, इसको छोड़ दो, ये नहीं मैं बना रहा, या बना लेना। आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स। कैसे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, ये लो, इशूड 5,000 डिवेंचर्स इंटू 100। कितना आया, 5 लाख। फिर क्या आया, प्लस क्या आया, लोन फ्रॉम एसबीआई। कितना आया, 80,000। इतना ही आना। यहां क्या लिखेंगे, इशूड 1009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ब्रैकेट बंद। यहां लिखो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। और माइनस करके दिखाओ, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यहां कितना आएगा, 5,80,000। और यहां कितना आएगा, क्या काम है यार, ये क्या टर्म में बची है, ये कुछ है इसके अंदर। यहां सिर्फ लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही लिखना है कि इशूड 1009 डिवेंचर 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहां थोड़ा करके दिखा दिया, 1000 इंटू 100 माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यहां नहीं दिखाया, यहां एक एंट्री पास कर दी, यहां नहीं की। कोई है इस टॉपिक में जान है, क्या लग रहा है आपको, बहुत हार्ड है, हार्ड है ये, समझ में आ गया आराम से, इजी समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर यार, अब किताब मत पढ़ना, फिर कंफ्यूज हो घर जाके, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, वहां जाके इलस्ट्रेशन में आंसर मत देखने जाना, ठीक है। सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल, द सिंपलेस्ट वन। ऐसे ही सॉल्व होकर आपके 4 नंबर आ जाएंगे और हर बार पेपर में आने के चांस होते हैं।
अगर वहां शेयर कैपिटल नहीं आया ना, अगर उधर उसने शेयर कैपिटल नहीं दिया शेयर्स में, देख रहे हो आप कैसे लिंक हो रहा है। एक्सट्रैक्ट अगर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश शेयर्स में नहीं आया तो डिवेंचर्स में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम है, बस वहां शेयर का नाम वहां डिवेंचर का नाम, यही है ना। अगर शेयर कैपिटल नहीं आया इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक और 31 से लेके 34 तक, अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर यहां पे आपसे क्या आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देख रहे हो क्वेश्चन साहब, वहां पे उसके 8 थे, 31, 32, 33, 34, 4 और 4 8 शेयर कैपिटल वाले, और परचेज कंसीडर के कितने थे, 4, 10, 11, 12, 5, वो टोटल 9 क्वेश्चंस थे दोनों टॉपिक मिला के। यहां डिबेंचर्स के अंदर 9 से लेके 19 तक कितने हो गए, 11, और ये वाले कितने हैं, ये वाले हैं हमारे, 21 गिन लिया तुमने, 1 2 3 4, 4 है ना, तब 5 है, 11 5 16, और वहां कितने बने थे दोनों मिला के, 9 और यहाँ पे 16 प्लस 9 25, कंफर्म 4 मार्क्स, मतलब पत्थर की लकीर। 4 मार्क्स के लिए 25 छोटे छोटे क्वेश्चन, इनको करने में कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 मिनट, चलो 1 घंटा, चलो 1.5 घंटा लगा लो। अगर एक बार सोच के बैठो, सुबह 1.5 घंटे के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के दोनों, ये वाले दोनों टॉपिक 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हो, 1 घंटा 30 मिनट। दोनों टॉपिक कौन कौन से, वहां पे शेयर कैपिटल, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, वहां पे परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, और यहाँ पे भी परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये दोनों टॉपिक आप दोनों चैप्टर्स के खत्म कर सकते हो एक मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे के अंदर, और अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हो। क्या करूँ, धीरे धीरे टाइम बढ़ा दे, पहले 50 फिर 1 नहीं, अब स्पीड पे डिपेंड करता है, आप जल्दी कर जाओगे, कुछ लोग धीरे करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम 2 घंटे लगना चाहिए। कुछ लोग 1 घंटे में भी कर जाएंगे, लेकिन रफ वर्क नहीं करना। रफ वर्क करके अगर प्रैक्टिस करोगे तो वहां फंस जाओगे, भूल जाओगे लिखना क्या था। ये लिखना पड़ेगा आपको, इसमें आपकी चॉइस नहीं है। जो हम वो बनाएंगे नोट्स नीचे के जो होते हैं नरेशन, तो पहले की तो 2 सही ठीक है, वो तो जो है बैंक अकाउंट वाले, उसके बाद ये जो है बैंक टू बैंक लोन, इसमें तो बैंक लोन रेस्ट फ्रॉम बैंक, लोन रिसीव या रेस्ट करो, एक ही बात। मैंने बोला नरेशन जो होती है उसमें जो एंट्री होती है, नरेशन किसके लिए होती है, जो नॉन अकाउंटेड पर्सन होते हैं, जिनको अकाउंट्स नहीं आते, वो नरेशन पढ़ के बताते हैं एंट्री का मतलब क्या है, ठीक है। नरेशन उनके लिए नहीं होती जिनको अकाउंट्स आता है। तो जो एग्जामिनर है वो नरेशन पढ़ता नहीं है, बस लिख ही देगा, बस गाली मत इतना गलती से, ये अगर तुमने गाली डाली इसके अंदर तो फंसोगे। बाकी नरेशन अपनी होती है जी, जो आपको लिखना है नरेशन में लिख दो, फैक्ट बनना चाहिए जो आप कर रहे हो लिखोगे। बीइंग लोन रिसीव्ड, बीइंग लोन रेस्ड, बीइंग लोन पेड बाय बैंक, कुछ भी लिखो आप, है ना। अब यहाँ बीइंग डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसकी नरेशन, बीइंग डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कहानी खत्म हो। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें वो ये कि whenever we issue debentures as collateral security, number 1, there are 2 types to do the accounting. 1, we pass the entry. Secondly, we don't pass the entry. When we pass the entry, when we don't pass, लेकिन एक्सट्रैक्ट दोनों में सेम है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। थोड़ा सा डिफरेंस कहां पे आएगा, नो स्टेटमेंट। ये हो गई एक बात, लेकिन अभी इसमें आगे सीखना बाकी है क्या, when there is a default। और मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, when there is a default। ठीक है जी, लिखो क्वेश्चन जल्दी से, टाइम है, हाँ है, आ जाओ लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन लिखो जहां पे डिफॉल्ट है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट लिखो Z लिमिटेड, Z लिमिटेड issued 10,000 10% debentures of ₹100 each as collateral security, as collateral security for a loan of rupees 8 lakh from Bank of Baroda।
The company was unable, the company, हाँ नीचे करो, was unable to repay, फिर ऐसे कर दीजिए. The company was unable to repay the loan on which outstanding interest of rupees 2 lakh was also there. अभी मैं डेट का चक्कर नहीं डालता हूं, डेट हम आगे पढ़ेंगे जब इंटरेस्ट का टॉपिक आएगा. ये पूरा एक टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स. ठीक है, मतलब क्या से आएगा ऑप्शन इंटरेस्ट का? किसी से लोन लोगे तो इंटरेस्ट नहीं दोगे आप. डिबेंचर्स के ऊपर कौन सा है? अरे वो या फिर वही बात देखा ना, हम वही बात करें. मैंने आपसे कहा जो डिवेंचर्स हम इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता. ठीक है, जो नॉर्मल लोन लिया 8 लाख, उस पर इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे बैंक को? तो आपने लोन भी नहीं दिया और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के भी खड़े हैं आउटस्टैंडिंग, वो भी नहीं दिए. समझे मेरी बात आप? इधर सुनो, एक तो आपने लोन नहीं दिया 8 लाख का, उसके साथ साथ जो लोन पे इंटरेस्ट था जो बैंक को आपको पे करना, वो भी नहीं दिया. उसका कितना जमा हो गया? 2 लाख, वो भी नहीं दिया. अब क्या हुआ? अभी हम डेट में नहीं जा रहे, डेट में, डेट का चक्कर नहीं. लिखो, ऑन 31st March 2017, on 31st March 2017, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सरसाइज्ड the right vested in it, vested, VESTED, vested in it by way of debentures, by way of debentures being issued as collateral security. अब ये इतनी बड़ी कहानी सर आपने क्या बता दी, वेस्टेड, ये वो सब. अरे यार सुनो मेरी बात, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज है. मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ. आपने डिबेंचर्स इशू किए, कितने के इशू किए? 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, कितने हो गए? 10 लाख के डिबेंचर इशू किए बैंक को. कैसे? जनता को नहीं किए, बैंक को. कैसे? एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. और बैंक ने उसके बदले में आपको कितना लोन दिया है? 8 लाख. हेलो, कितना लोन दिया है मंजीते? 8 लाख का लोन आपने बैंक से दिया और 10 लाख के डिबेंचर्स दी. आज वो नहीं आई ना? नहीं. ओ माय गॉड, तभी लड़की उदास है. मैं सोच रहा हूँ ये क्यों उदास है. अरे वो कहाँ है? वो है? वो उसके पापा नहीं आ पाए ना. पर बेटे इसको कुछ सोचना पड़ेगा. एक दिन छोड़ के दिन छुट्टी मारेगी ना, तो बाद में पापा पता बाद में मुझे नंबर नहीं आया, वो बोलेगी पापा आप नहीं आए, पापा कहेंगे नंबर नहीं आया, क्योंकि आप नहीं आए. बस ये झगड़ा चलता रहेगा. इसे सोचना पड़ेगा उसको. देखो ये लड़की वहीं से आ रही है, उसके घर के पास से. ये चाहे तो इसके साथ आ सकती है. आप साइकिल पे आए हो यार, तुम स्कूटर पे इकट्ठा पेट्रोल बांट लो ना आपस में. पेट्रोल के पैसे बांट लो. एक हफ्ते में कितने का तेल लगता है? पापा का तेल बच जाएगा. देखो यही तो हमारे इंडियंस में प्रॉब्लम है ना. वी आर मिस यूजिंग द रिसोर्सेज. आप भी घर से आ रहे हो, रिसोर्स यूज कर रहे हो, पापा भी आ रहे हैं रिसोर्स. और पापा बेचारे स्कूल से पहले घर भागते हैं, घर से उसको यहाँ लेने आते, यहाँ से भी उसको ले. पापा के 4 चक्कर हो गए, लेके आना, वापिस जाना, फिर लेने आना, फिर लेके जाना. 4 चक्कर. आपका क्या हो जाएगा? 2 चक्कर में काम हो जाएगा. लेकिन किसका तेल बचेगा? पेट्रोल ना ना ना, देश का. किसका फायदा है इसमें? किसका फायदा है? इकोनॉमी का फायदा. इकोनॉमी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स. ये हम लोगों में प्रॉब्लम है इंडियंस के अंदर. बाहर ऐसा कोई भी नहीं करता है. लोग शेयर कर लेते हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल. और लड़के नहीं देखे क्या? इंडिया में लड़के नहीं देखे? एक बाइक पे 2 की जगह होती, 5 बैठे होते हैं. हाँ, तो वो तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अरे तुम लोग आपस में कर लो शेयर. तेरी मम्मी अलाउड करती है रोज लेके आना बाइक? स्कूटी अलाउड करती है? वो जो एक्टिवा नहीं, पर तो हेलमेट डाल के आती है. लाइसेंस है तेरे पास? तो लाइसेंस वहां पे कई बार सीएमपी वाले पकड़ते हैं इस तरह. इधर से आ जाएगा इस तरफ से.
इस तरफ से आगे 18 बिलो तो लर्निंग नहीं, किसी को लाइसेंस बनवाना हो तो आप बता देना, यहाँ पे एक्सीलेंट कैफे वाला बनाता है सस्ते के अंदर, मतलब 2000 कुछ लेते हैं, हाँ, वो बना प्रमोशन दे। कर दो। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके लिए बता रहा हूँ नहीं, क्योंकि लर्निंग मैंने लाइसेंस बनवाया बन आसपास जाता है। लर्निंग लाइसेंस बन जाता है 18 से नीचे। हाँ, लर्निंग बनवा लो। ऑनलाइन होगा। उसको साथ लेके आएगी तो उसके भी पैसे बचेंगे और डैडी का बहुत उसका चक्कर बच जाएगा, और आप दोनों इकट्ठे आ जाओ उसके इकट्ठे। डैडी का टाइम अच्छा भी देखो, बच जुड़ी जाएगा। दूसरी बड़ी बात क्या है, आप भी तीनों पढ़ रहे हो, वो भी तीनों पढ़ रही है, ये भी फायदा है। तो आप इकट्ठे आ सकते हो, इकट्ठे जा सकते हो। उसने भी घर जाना है सीधे, वो भी कहीं नहीं घूमती, और आपने भी घर जाना है सीधे। और रस्ते में मम्मी कहते सामान लेना तो ले जाना, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, पीछे पड़ के बैठ जाएगी, ठीक है कि नहीं। मैंने बता दिया, सारी बता दी मैंने, पूरी कहानी बता दी। अब तो चाहे सामान ला रहे पीछे बेटा 200 रुपए का तेल लगता है एक वीक का, मुझे पता है वहां से आने में। 100 रुपए वो दे दे, 100 रुपए तू ले ले, बस बात करते। 200 का तेल लगेगा महीने के 400 रुपए। महीने के 400 रुपए में उसका काम हो जाएगा, उसके डैडी के 1000 रुपए बच जाएंगे, ठीक है। चलो, ऐसे सोचा जाता है इकोनॉमिकली। आगे देखे क्या हुआ, सुनो मेरी बात, इधर सुनो। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, यानी 10 लाख के डिबेंचर इशू किए, और लोन लिया 8 लाख। अभी तक तो सारी कहानी ठीक थी, हमको पता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, मालूम है ना आपको। लेकिन हुआ क्या इस बार, कंपनी जब पैसा देने की बारी आई तो डिफॉल्ट कर गई। अब डिफॉल्ट कर गई तो बैंक के पास क्या पड़े थे, डिबेंचर्स। तो बैंक ने अपना वो राइट, वो नियम, वो कानून जो होता है ना, राइट, अपना हक, अपने हक को यूज किया, जो कि एक डिबेंचर होल्डर को मिलता है। ये सारी कहानी लिखी है, क्या लिखा है, द बैंक exercise the right vested in it by way of debentures being issued as collateral security। आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात समझो, the bank has used its right as a debenture holder। टू टेक एसेट्स। अब बैंक क्या करेगा और अपने पैसों को कैसे पूरा करेगा और क्या क्या किया जाएगा, बस आपको वो सीखना है अब, ठीक है। तो आ जाओ, हम पहली एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री तो लोन के आने की, ये लो, नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्या क्या कह रहे, क्या करें, मेथड कौन सा? अरे छोड़, पहले तो सीख ले, इसकी डिफॉल्ट सीख ले, फिर मेथड सीख लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लोन लिया, 8 लाख। इसकी ये एक कदम आगे चलता है और बाद में बहुत पीछे रह जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये हो गया पहला। चलो, सेकंड मेथड से करें या फर्स्ट मेथड से करें। अगर फर्स्ट से करें तो सेकंड एंट्री मत करना, लेकिन अगर सेकंड से कर रहे हो तो लो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने डिबेंचर थे, कौन सा परसेंट था, 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना, 10 लाख। 10 लाख के दिए ना, सच, सॉरी, 10,000 इंटू 1 2 3 4 5, ये नहीं, कितने थे, 10,000 इंटू 100, 10 लाख। लो, यहां तक तो सब काम ठीक था। इसके बाद हम क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट बनाते थे, और क्या करते थे, हम छोटा सा काम करते थे, क्या, नीचे नोट्स टू अकाउंट। अब वो नहीं मांगा उसने आपसे, अब डिफॉल्ट हो गया, नॉट इज बिकम अ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की एंट्री करने को कहा है। तो देखो मेरी बात सुनो, जब डिफॉल्ट होगा ना, डिफॉल्ट, जैसे ही डिफॉल्ट होगा, सबसे पहला काम जो किया जाएगा वो इस एंट्री को रिवर्स किया जाएगा। डिफॉल्ट होते ही सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, इस एंट्री को रिवर्स किया जाएगा, लिखा जाएगा 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सर ये एंट्री क्यों पास की, मालूम है क्यों पास की, जस्ट टू कैंसिल दिस एंट्री। सिर्फ इस एंट्री को कैंसिल करने के लिए पास की गई, सिर्फ कैंसिलेशन ऑफ दिस एंट्री, और कोई मकसद नहीं है। मालूम है कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इस एंट्री को कैंसिल करने के लिए, ओनली टू कैंसिल दिस एंट्री, और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। समझे मेरी बात आप। अकाउंट्स के अंदर आपने 11th क्लास में सीखा था चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सीखा था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जब कभी भी हमें कुछ माइनस करना होता है डेबिट में से, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट में दिखा देते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं माइनस करने का,
और कोई तरीका है माइनस करने का? कोई तरीका नहीं है, हम उसकी अपोजिट साइड में दिखा देते हैं। यही काम होता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, यही मैंने अभी किया और कुछ भी नहीं, जस्ट टू कैंसिल दिस एंट्री, और कोई काम नहीं किया। ठीक है, हमने इस एंट्री को कैंसिल किया रिवर्स करके, और कोई तरीका था भी नहीं। आप कहोगे ना सर इसको आपने डेबिट क्यों किया, इसको मैं नहीं समझाऊंगा। मैंने बोला इस एंट्री को कैंसिल किया, ये वाली एंट्री को कैंसिल किया। तो लिख लो बीइंग अबव एंट्री कैंसल्ड, ताकि आप भूल ना जाओ क्यों किया। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ, जो एंट्री ऊपर हमने की थी, जो डिबेंचर्स को हमने इश्यू किया था एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, अब वो एंट्री कैंसिल हो गई। अब बैंक जो है वो डिबेंचर्स को, लोन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डिबेंचर्स में। बैंक जो है अब क्या करेगा, अब लोन को कन्वर्ट करेगा, क्या, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन था जरा बताना, कितने का लोन था? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये भी देना ना बैंक को, हमने दिया नहीं ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बोलो कितने का इंटरेस्ट था? 2, कितने थे वो? 10% डिवेंचर अकाउंट। बस, और कुछ नहीं करना आप, इसके आगे नहीं जाना है आपको, इतना ही है आपके सिलेबस में। और सर क्या लिखोगे इसमें, लिखो बीइंग लोन कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स, लिखो यहां पे बीइंग लोन कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स। इसके ज्यादा अकाउंटिंग आपको नहीं करनी, इससे ज्यादा अकाउंटिंग आपको नहीं सीखनी, इतना ही आपको सीखना है। ठीक है, तो क्या किया आपने, पहले लोन लिया, लोन के बदले में डिवेंचर्स लिए, कोलेटरल सिक्योरिटी, सस्पेंस अकाउंट की एंट्री पास की, फिर क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दिया। और क्या नहीं दिया, लोन भी नहीं दिया, और लोन के साथ साथ आपने 2 लाख का इंटरेस्ट भी नहीं दिया। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने पहले इस एंट्री को कैंसिल किया और उसके बाद कन्वर्ट कर दिया क्या, लोन। आज इंटरेस्ट ड्यू नहीं करेंगे, कौन से, नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि आपने लिख दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, अगर इंटरेस्ट ना होता सर कुछ, तो फिर क्या होता, 8 लाख और 8 लाख, फिर यहाँ 8 लाख आता और यहाँ भी 8 लाख आता। ठीक है जी, अगर इंटरेस्ट ड्यू था तो 10 लाख, है ना, 2 लाख ना ना ना, उसको कहीं उधर रिकॉर्डिंग है ही नहीं कहीं। ठीक है जी, एक और, हाँ, अगर फर्स्ट मेथड होता तो ये रिवर्स एंट्री नहीं होती। फिर ये भी नहीं होती और ये भी नहीं होती। हाँ, बस सीधी को नहीं। अगर फर्स्ट मेथड से कहा जाता तो फिर ये करते और सीधी एंट्री पास करते, ये दोनों एंट्रियां बीच में नहीं होती, क्योंकि यही नहीं करते तो रिवर्स क्या करना था, फर्स्ट मेथड के अंदर ये एंट्री आप नहीं करनी। ठीक है, लेकिन बोलेगा नहीं फर्स्ट मेथड में, इसमें फर्स्ट मेथड नहीं कहेगा, इसके अंदर हमेशा सेकंड मेथड ही मांगेगा आपसे, डिफॉल्ट में हमेशा second डिफॉल्ट में सेकंड मेथड ही मांगेगा। ठीक है, आपकी बुक में एक क्वेश्चन शायद है डिफॉल्ट का, एक क्वेश्चन शायद इन्हीं क्वेश्चन में 4 में एक है जहां पे डिफॉल्ट है। तो आप आज घर जाके इन 4 के 4 क्वेश्चंस को कर सकते हो। जो आपकी बुक में 4 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, कितने, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस है। आप इन 5 को घर जाके आज कर सकते हो, और नहीं होंगे तो घबराना नहीं, कल इन 5 के 5 को मैं यहाँ पे करवाऊंगा, पूरे 5 के 5। ये पूरा टॉपिक आज खत्म है, हम इसको कल एक बार क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिकल को, और इसके बाद चले जाएंगे उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन 24 है ये वाला, कौन सा, डिफॉल्ट वाला, हाँ 24 में ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी, बस इसके आगे अब हम कल करेंगे। अब हमारी बाय बाय, कल मिलेंगे।